हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, अब जैसा कि आपको पता है कि अब क्या आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। अगले महीने आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं मार्च में, और हमारी क्या है, डेट शीट भी आ चुकी है। तो बच्चों अब हमें कड़ी मेहनत से अपने पेपरों की तैयारी शुरू कर देनी है। तो हम आपके लिए बच्चों क्या लेके आए हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र। जो ये अभ्यास प्रश्न पत्र है यानी कि सैंपल पेपर जिसे बोलते हैं, यानी कि इस जैसा ही जो है आपका पेपर आने वाला है कुछ कुछ। तो उसकी आपको तैयारी अभी शुरू करनी है, ठीक है ना। तो बच्चों ये है कक्षा 5, ठीक है ना। कक्षा 5 का ये अभ्यास पत्र है जो कि डीओई की साइट पर भी उपलब्ध है। तो बच्चों इसे हम आज आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे है। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा बच्चों। आपको 50 नंबर का पेपर आएगा। विषय है हिंदी। अब बच्चों क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी आपको करने होते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन आप हल कर दें, ठीक है। इस प्रश्न पत्र के 4 भाग हैं, यानी कि ये जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, 4 भागों में है। पहला भाग है पठन, यानी 10 नंबर के पठन, यानी कि आपको अपठित बच्चों पद्यांश दे रखता है, कहानी यह दे रखा है ना। तो इसे पढ़ के आपको नीचे दिए गए गद्यांश जो प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं। दूसरा है लेखन, यानी कि आपको बच्चों प्रार्थना पत्र, कुछ कहानी या फिर कुछ भी किसी चित्र के ऊपर कुछ लाइनें लिखनी हो, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। थर्ड है व्याकरण, यानी आपकी जो ग्रामर होती है, ठीक है, तो उसके कुछ प्रश्न होंगे। और चौथा भाग है पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपकी किताब है बच्चों। तो किताब में से आपको क्या मिलेंगे करने हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए हो गए होंगे, उन्हें आपको करना है पूरा। तो बच्चों चलिए इसके बाद पहला भाग शुरू करते हैं। भाग 1 जो है पठन, 10 नंबर का ही आता है। तो ये है बच्चों, पढ़ते पहले से। क्रिकेट एक घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये एक बड़े खुले मैदान में बल्ले और बॉल के इस्तेमाल से खेला जाता है। ये 2 टीमों के मध्य खेला जाता है जिसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों में से एक टीम गेंदबाज और दूसरी टीम बल्लेबाज कहलाती है। बल्लेबाज का विकेट लेने के लिए गेंदबाज गेंद को बल्ले से दूर फेंकने का प्रयास करता है। एक बल्लेबाज तब तक बल्लेबाजी करता है जब तक वो कोई गलती करके आउट न हो जाए। जो कोई भी टीम बैटिंग शुरू करती है वो तब तक बैटिंग करती है जब तक कि उसके 10 बल्लेबाज आउट न हो जाए या 6 बॉल के ओवर की निश्चित संख्या पूरी न हो जाए। तो बच्चों ये क्या था, गद्यांश था। आपको गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, आपके पास समय बहुत रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से प्रश्न पत्र को सोल्व कर पाएंगे। तो अब देखते हैं, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है। और देखो 4 ऑप्शन दे रखे आपको, मैदान में, घर के अंदर, रसोई घर में, शौचालय में। अगर आपको ऊपर पढ़ के आंसर नहीं मिल रहा तो जो गलत आंसर है आप उन पर कट लगा दो या वैसे ही कर दो, और जो सही उत्तर है बच्चों उस पर आपको ये तो गोला लगाना है। ये मैदान में खेला जाता है क्रिकेट, ये लिख रहा है यहाँ पे कि क्रिकेट क्या है, खुले मैदान में बॉल और बल्ले के इस्तेमाल से खेला जाता है, ठीक है ना। तो या फिर आप जो है टिक लगा सकते हो, टिक जो है आपको बस उस पे लगाना जो सही उत्तर है। कुछ बच्चे चारों पे गलत लगा देते हैं जिससे कि उनका जो सवाल होता है बाबू वो सब क्या होता है, गलत हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि आपको किस प्रकार से ये हल करने हैं। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। दूसरा प्रश्न क्या है, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों जैसे हमने ऊपर पढ़ा, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो इसका सही उत्तर क्या है, 11। तो जो सही है केवल उस पे ही आपको बच्चों टिक लगाना है। क्रिकेट किस से खेला जाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्रिकेट बल्ले और बॉल से खेला जाता है। हॉकी और बॉल से हॉकी खेली जाती है, बॉल और रैकेट से क्या
जो रैकेट होता है चिड़िया बल्ला, तो उसमें जो बॉल वाला होता है वो होता है बॉल और रैकेट से, फुटबॉल और बल्ले से कुछ नहीं खेला जाता। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, बल्ले और बॉल से। बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जो बल्ले से गेंद को मारता है उसे क्या कहते हैं, गेंदबाज। जो गेंदबाजी करता है, आपने सभी क्रिकेट बच्चों आप देखते होंगे, ठीक है ना। आप जोकर कहते हैं, नहीं जोकर तो जो हंसाता है उसे आउट कहते हैं, नहीं आउट थोड़ा ना होता है। जो बल्ले से गेंद को मारता है उसे बल्लेबाज कहते हैं। बल्लेबाजी करने आता है ना, बोलते हैं भाई ये बल्लेबाजी करने आया, इनकी बल्लेबाजी है, तो ये है, उसे बल्लेबाज बोलते हैं। ये अगला क्वेश्चन बच्चों, ऊपर दी गई पंक्तियों में से वह शब्द चुनिए जिसका अर्थ कोशिश है। कोशिश यानी कि कोशिश का पर्यायवाची बच्चों क्या है। कोशिश देखो, निश्चित नहीं, मध्य मध्य होता है बीच में नहीं, प्रयास, यस बच्चों प्रयास, यानी कि कोशिश करते जाओ, प्रयास करते जाओ। तो इसका सही जवाब हुआ प्रयास। संख्या ये भी नहीं था, तो इसका सही जवाब हुआ प्रयास। तो इस पर हम टिक कर देते हैं प्रयास पे, ये देखो, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न बच्चों। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। तो ये बच्चों देखो, ये पद्यांश आपको दे रखा है, इसे पढ़ते सबसे पहले बिल्कुल ध्यान लगा के आपको शांति के साथ पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप ऊपर पद्यांश में ढूंढो कि कहाँ है, वहाँ से उसका जवाब निकालो और उस पर सही टिक कर दो। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय त्योहार उसे कहते हैं जिसे पूरा देश मिलकर मनाता है। देखो राष्ट्रीय त्यौहार की बात हो रही है, पूरा देश मिलकर मनाता है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में 3 कौन कौन से, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे जिसे बोलते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो आने वाला है, ठीक है ना, रिपब्लिक डे जिसे बोलते हैं, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, गांधी जयंती सभी बच्चों को पता है। तो ये 3 क्या है बच्चों, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, इन्हें पूरा देश मिलकर मनाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हमारे लिए बहुत ही खास दिन होता है। बच्चों देखो, हमें आज़ादी मिली थी तो यह बहुत ही खास दिन है। झांसी की रानी, भगत सिंह और सरोजनी नायडू, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा देश आज भी याद करता है। सारा भारत स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाता है, यानी पूरा भारत बच्चों बड़ी धूमधाम से मनाता है, हम सब भी मनाते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर हमारी स्कूल की छुट्टी रहती है इस दिन, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, टीवी में देखते हैं कि कैसे हमारे देश में अलग अलग जगह पे मनाया जा रहा है, पतंग उड़ाते हैं। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस के दिन, वो पूरे देश को अपना संदेश देते हैं। इस दिन सभी जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। हमारे स्कूल में भी कार्यक्रम होते हैं ना, विद्यालयों में भी बच्चों द्वारा विशेष प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन सरकारी छुट्टी होती है, कुछ लोग इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। तो बच्चों ये क्या था हमारा, ये जो हमने पढ़ लिया। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ के उत्तर देने हैं। पहला है, राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं। बच्चों पहली लाइन में क्या है, राष्ट्रीय त्योहार उसे कहते हैं जिसे पूरा देश मिलकर मनाता है, यानी कि हमें आंसर मिल गया। देखते हैं, जिसे पूरा राज्य मनाता है, नहीं। पूरी गली मनाती है, नहीं। जिसे पूरा राष्ट्र मनाता है, तो यही इसका क्या है बच्चों, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे त्योहारों में से कौन सा त्योहार राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। बच्चों ये नहीं, देखो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं यानी नो। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्योहार है, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्योहार है, होली राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, गांधी जयंती राष्ट्रीय त्योहार है। तो हमारा सही जवाब हमें मिल गया, होली राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सारे जवाब आपके पैराग्राफ में मिल जाएंगे। देखो ये गलत, 15 अगस्त 1947 सही, तो इस पर हम लगा देंगे टिक।
उपरोक्त पंक्तियों में से आज़ादी शब्द का समानार्थी शब्द, ठीक है बच्चों, आज़ादी, आज़ादी क्या होती है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। समानार्थी बच्चों, समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिनके अर्थ समान होते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले, समान यानी कि सेम, ठीक है ना, यानी इनके अर्थ क्या होते हैं? सेम होते हैं। कार्यक्रम नहीं, प्रोग्राम नहीं। स्वतंत्रता, यस, स्वतंत्रता का अर्थ आज़ादी भी होता है, तो इसका सही जवाब हुआ स्वतंत्रता। विशेष शब्द पर्यायवाची है। देखो विशेष शब्द पर्यायवाची, फिर से वही कि यानी कि उसका सेम अर्थ वाला दूसरा शब्द क्या है? खुश नहीं, खास, यस, बोलते हैं ना ये खास दिन है, विशेष दिन है, तो ये है खास हमारा सही जवाब। उम्मीद है बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि हमें इन सारे प्रश्नों को किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अब है भाग 2। भाग 2 यानी लेखन। जैसे ये आपके विद्यालय में पानी की टंकी की सफाई होनी है। आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को पानी की टंकी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो यहाँ पे आपको लाइन दे रखी है सेवा में, यहाँ पे क्या है? आपका जो स्कूल है उसका नाम और स्कूल का पता, एड्रेस जैसे बोलते हैं वो आ जाएगा। विषय यानी कि विषय बच्चों की आपको किस बारे में प्रार्थना पत्र लिखना है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपके कंटेंट आता है कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, क्या काम करवाना है या क्या बोलना है, समझ गए। और ये आ गया धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे अपना नाम कौन लिख रहा है, कौन है, तो ये चलिए देखते हैं। देखो मैंने आपके लिए लिख दिया बच्चों एक ये, उसे पढ़ लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है ना बच्चों, राजकीय सर्वोदय विद्यालय रूपनगर नंबर 4, ठीक है। जैसे हम कुछ भी अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, दिल्ली। फिर महोदय, देखो जिसके हम लिख रहे हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। अवगत कराना चाहती हूँ कि विद्यालय में पानी की टंकी से साफ पानी नहीं आ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप विद्यालय की पानी की टंकी सफाई अति शीघ्र कराएं। आपकी अति कृपा होगी, ठीक है बच्चों। ये हमने कंटेंट लिख दिया। फिर धन्यवाद। प्रार्थिनी, प्रार्थी बच्चों ये क्या है? ये जो है लड़की है, छात्रा हूँ। अगर छात्र होता तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रार्थी, ठीक है। नहीं, लड़के के लिए प्रार्थी और लड़की के लिए प्रार्थिनी हमने यूज किया है। इसके नीचे आप अपना नाम, क्लास लिख दीजिएगा, तारीख, दिनांक, यहाँ पे आप दिनांक लिख देना। तो ये आपका क्या हो गया? एक प्रार्थना पत्र तैयार हो चुका है। इसी प्रकार को बच्चों कोई भी प्रार्थना पत्र आपके पेपर में, जरूरी नहीं कि यही आएगा, कुछ भी हो सकता है, तो आपको लिख देना। बीमार होने के कारण हो सकता है छुट्टी लेनी हो या टीसी कटवानी हो, कुछ भी। आप ऊपर का ये देखो सेम रहेगा, ये नीचे का सेम रहेगा, बस आपको ये देखना है कि बीच में बच्चों आपको क्या लिखना है। ये भी सब क्वेश्चन में ही है, ठीक है ना। आप पहले कौन है, उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, वो सब आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अथवा, देखो बच्चों यानी कि आपको और, यानी ये तो आपका अगर प्रार्थना नहीं आती तो आप दूसरा क्वेश्चन इसकी जगह कर सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। देखते क्या है, अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगता है, वह आप उस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। 5 से 6 वाक्यों में आपको लिख देना है। त्यौहार बच्चों हम सब बचपन से मनाते आ रहे हैं, तो हमें पता भी है त्यौहार के बारे में, भाई कैसे मनता है त्यौहार, हम क्या करते हैं, तो आपको वही सब वाक्यों में लिख देना है। देखेंगे अभी इसका उत्तर। ये अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए, अपना उत्तर कम से कम 5 वाक्यों में दीजिए। तो एक कहानी दे रखी है आपको। एक बार एक राजा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी, वह हमेशा हंसती रहती थी। इसे आगे आपको बढ़ाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये पसंदीदा त्यौहार के बारे में मैंने कुछ वाक्य लिख दिए हैं। आप हो सकता है आपके वाक्य कुछ और हो, तो ये आप देख लीजिए, इनसे आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार दिवाली है,
ठीक है ना। यानी आपका अगर कोई और त्यौहार है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। दिवाली का त्यौहार हर वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है ना। कार्तिक महीने यानी नवंबर में बच्चों हमारा आता है, आप नवंबर लिख सकते हो, नवंबर या अक्टूबर में दिवाली आती है। कुछ भी लिख सकते हैं, हर बच्चे का जवाब अलग होगा इसमें। दिवाली पर सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं और फूलों से व लाइटों से अपने घर की सजावट करते हैं। यानी उस त्यौहार में आप क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दिवाली के दिन हम सभी अपने प्रियजनों के घर जाकर उनसे गले मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं, वे खूब सारी मिठाई खाते हैं। मिठाई आती है ना दिवाली पे, हर त्यौहार पे मिठाई आती है। ठीक है ना। प्रियजन यानी कि प्यारे, जो आपके आसपास के पड़ोसी होते हैं, प्यारे आपके रिश्तेदार होते हैं, उनके घर पे जाते हैं। दिवाली के दिन हम सब के घरों में रंगोली भी बनाई जाती है। हम सब बच्चों, स्कूल में भी आपने देखा होगा रंगोली कंपटीशन होते हैं, रंगोली बनाई जाती है और घरों पे भी हम रंगोली बनाते हैं। दिवाली के दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे छुड़ाते हैं। ठीक है ना। दिवाली दिन पटाखे छुड़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई बांटते हैं, नहीं कुछ भी जो काम हम करते हैं, आपको केवल वही आपको 5-6 वाक्यों में आप आराम से लिख सकते हैं। दिवाली पर हम सब अलग अलग प्रकार के पकवानों का आनंद लेते हुए अपने परिजनों के साथ खूब मज़े करते हैं। यानी दिवाली पर नहीं, हर त्यौहार पे हम अपने परिजनों के साथ खूब उसे एंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप कुछ किसी भी त्यौहार के बारे में 5 से 7 10 लाइनें वाक्य लिख सकते हैं। और देखो जो कहानी थी उसे हमने पूरा किया है। एक बार एक राजा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी, वह हमेशा हंसती रहती थी। और बच्चों दूसरी बात, इस कहानी का उत्तर भी सबका अलग अलग हो सकता है, आपको अपने दिमाग से कुछ भी कहानी बनाना नहीं है। उसका नाम रानी था। ठीक है, मैंने उसका नाम रानी दे दिया। उसको अपनी सहेलियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। यानी कुछ भी आप बना सकते हैं। एक दिन रानी अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वह चल नहीं पा रही थी। तभी रानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उनको उनके घर तक पहुंचा दिया, जिससे कि अम्मा के घर वाले बहुत खुश हुए और आभार प्रकट करने लगे। ठीक है ना। तो आप कुछ भी अपनी कहानी बच्चों बना सकते हैं, 5 10 कितने भी, और क्लास में आपने प्रैक्टिस की होगी इसकी बच्चों। ठीक है ना। कहानी लेखन हम लिखते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन था बच्चों, चित्र को देख के आपको 5-6 वाक्य लिखने थे। तो देखो ये चित्र है। अब ऐसे में पहले आप चित्र को अच्छे देखो कि इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। ये देखो एक छोटा कुत्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बच्चा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कहाँ बैठे हैं, ये पेड़ है। तो इस चित्र को देख के आपको 5 से 6 वाक्य लाइन लिख देनी है। देखते क्या है। पहले लाइन है, यह चित्र एक पार्क का है। ठीक है ना। यह है बच्चों डबल मात्रा आएगी, ये ठीक कर लेना आप। तो यह चित्र एक पार्क का है, भाई हमें दिखाई दे रहा है पार्क है। ठीक है ना। चित्र में 2 बच्चे पेड़ की एक शाखा पर चढ़े हुए हैं। देखो ये एक शाखा पे 2 बच्चे ना, एक ये रहा एक ये रहा। यानी जो आपको दिखाई दे रहा है उसे आप लिख देना। एक बच्चा अपने कुत्ते को घुमाने के लिए पार्क में लाया है। देखो कुत्ते के साथ आए ना, आप पार्क में जाते तो आपने देखते होंगे कुछ बच्चे अपने जानवरों के साथ आते हैं घुमाने। एक लड़की अपने स्केट्स बोर्ड पर चल रही है। देखो ये स्केट बोर्ड होता है, इस पे चल रही है। पार्क में पड़ी बेंच पर एक दादी छोटी बच्ची के साथ आराम से बैठी है। ये ना, ये बच्ची, ठीक है ना बच्चों, ये बच्चे ऐसे होता है, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। तो आराम से बैठी है। तो ये हमने इसे देख के 5 से 6 वाक्य जो है हमने लाइन लिख दी। आपको अगर कुछ और हो कि इसमें हमें 2 पेड़ भी नज़र आ रहे हैं, आसमान साफ है, यानी कुछ भी आप लिख सकते हो, पार्क काफ़ी हरा भरा है। ठीक है ना। तो आपको जो दिखाई दे रहा है आप उसे देख के कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने कर ही लिया बच्चों। ठीक है ना। अब अगला भाग है व्याकरण, ग्रामर का। चलिए देखते हैं क्या है ये। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताते हुए वाक्य बनाइए। अब देखो बच्चों में इनके लिंग बताने हैं और इसका वाक्य बना देना है। जंगल, जंगल बच्चों, अब देखो 2 लिंग होते हैं बच्चों हमारे, ठीक है ना। हिंदी में मुख्यतः लिंग होते हैं ना, हम मुख्यतः 2 लिंग के बारे में बात करते हैं। एक पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग जिसे बोलते हैं, और एक है स्त्रीलिंग।
ठीक है ना। जैसे पुल्लिंग लड़का लड़की, आपने उम्मीद है सब बच्चों पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमें जो ये शब्द दे रखे हैं जंगल, इसका और कहानी देखो, जंगल है, जंगल क्या होगा, जंगल में जा रहा है, जंगल में जानवर रहते हैं, रहती है नहीं बच्चों, जानवर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जंगल, क्या हुआ, पुल्लिंग। कहानी, कहानी लिखी जाती है यानी कि स्त्रीलिंग। तो आप ऐसे वाक्य बना के इनके देख सकते हैं। तो जंगल का हो गया पुल्लिंग, वो कहानी होगी स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, और इन लाइनों में आप इसके वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है ना। वह जंगल में लकड़ी ढूंढने के लिए जा रहा है, ठीक है। कहानी, वह लड़की एक कहानी लिख रही है, यह कहानी कितनी अच्छी है। तो आप कुछ भी वाक्य आप बच्चों बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आप उम्मीद है वाक्य आप लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा भेदों के आधार पर छांट कर लिखिए। संज्ञा भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम व्यक्तिवाचक और भाववाचक की बात है। और देखो आपको ऊपर दे भी रखे हैं, तो देखते हैं। व्यक्तिवाचक में नाम, किसी चीज़ का, स्वामीनाथन एक नाम है, राजम नाम है, तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, स्वामीनाथन और राजम, ये आ गए बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा में। खुशी एक भाव है, मिठास यानी मीठा होता है, तो ये आ गए भाववाचक संज्ञा में, खुशी और मिठास, ठीक है। तो ये है बच्चों, इस प्रकार आप इन्हें अलग अलग छांट कर लिख सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर में कोई और क्वेश्चन आ जाए, ये सिर्फ अभ्यास के लिए बच्चों। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखो यहाँ कुछ शब्द दे रखे दो, पहला है क्या बन रहा है, गुल्लक, दूसरा समुद्र। तो इन्हें आपको शुद्ध यानी सही से करके लिखना है। तो गुल्लक कैसे लिखेंगे, आधा ल क, और समुद्र बच्चों ये तो समुद्र, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसे, यहाँ पे, और द के नीचे रा, ये होता है समुद्र, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई भी शब्द आ जाए उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किताबों को पढ़ते रहिए, आप ताकि शब्दों को देख सके शुद्ध उनकी वर्तनी क्या है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला है मुंह में पानी आना। अब इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, मुंह में पानी आना यानी कि जी ललचाना, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होगा जी ललचाना। मन, जी होता है मन, ठीक है ना, कि उस मिठाई को देखकर, रसगुल्ला देखकर राम के मुंह में पानी आ गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार क्या है ना, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो जो मुहावरा दे रखा है उसे ही हमें वाक्य में यूज करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। चुल्लू भर पानी में डूबना, यानी कि बच्चों इसका होता है शर्मसार होना, ठीक है बच्चों। तो इसे क्या कर सकते हैं, चुल्लू भर पानी में डूबना, यानी कि अरे तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी ये काम करना नहीं आया, तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस प्रकार, ठीक है ना। अरे तुमने इतना गलत काम किया, ठीक है ना, कोई गलत काम करते ना कि तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला काम कर दिया। इस प्रकार आप कोई भी
वाक्य बना सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। देखो ये वाक्य दे रखा है, रेखांकित त्योहार है, यानी हमें त्योहार का पर्यायवाची जिसका अर्थ क्या हो, सेम त्योहार ही हो, उसे प्रयोग करके लिखना है। तो त्योहार का बच्चों पर्यायवाची शब्द है पर्व, ठीक है ना, त्योहार को पर्व भी बोलते हैं। अब इसे लिख देंगे, बस त्योहार की जगह पर्व लिखना है। मकर संक्रांति, खुशियों, बच्चों आप सही सही लिखना क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने में मुझे परेशानी हो रही है। का पर्व है, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, त्योहार की जगह पर्व लिख दिया। इसी प्रकार जंगल में साल के घने वृक्ष है, तो जंगल की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे वन, ठीक है ना, वन में साल के घने वृक्ष है। बाकी वाक्य आप पूरा कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार बच्चों हमारा जो व्याकरण का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो है हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि जो किताब आपने पढ़ी है उसमें से प्रश्न आएंगे, वे आपको यहाँ पे लिखने हैं। चलिए पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो तो बच्चों आपको 3 प्रश्न मिले हैं यहाँ पे, तो उन्हें आपको 2-2 लाइनों में उनके उत्तर देने हैं। पहला है, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, वे क्या हुआ, वे सूरज को देखकर समय का अनुमान लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, इला की कशीदाकारी में क्या खास बात थी। जो बच्चों वो बेल बूटे बनाती थी ना, वही उसकी कशीदाकारी की खास बात थी। जो बेल बूटे इला बनाती थी, बेल बूटे बच्चों आपने पढ़ा है ना चैप्टर में, बेल बूटे जो इला बनाती थी वे उसकी खास बात थी। इसे आप वाक्य में लिख देना कि इला की कशीदाकारी में बेल बूटे उसकी खास बात थी। अगला है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को क्यों डांटा। जो स्वामीनाथन की दादी थी, जब क्या उसने बुआ ने क्या कर लिया कि जो मेडल था वो मेडल उसके दादा का था, दादा को मेडल बहुत ही बहादुरी के काम करने पे मिला था। देखो बच्चों चूड़ियाँ जो है जो हमें बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन बच्चों जो मेडल होता है ना, मेडल वो किसी काम को जीतने पे, जैसे आप खेल में या फिर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको मेडल मिलता है ना, वो यानी कि कुछ मेहनत, मेडल जो हमें मेहनत से मिलता है, ठीक है ना। और बुआ ने क्या किया था कि मेडल को गलवा कर सोने की चूड़ियाँ बनवा ली थी, इसलिए दादी ने बुआ को बहुत डांटा था, ठीक है ना, क्योंकि मेडल मेहनत से आता है, चूड़ियाँ तो पैसे दे के आ जाते हैं, लेकिन पैसे दे के मेडल नहीं आता। तो उम्मीद है बच्चों आप ये प्रश्नों को आराम से हल कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। देखो आपको शब्द दे रखे हैं नीचे, ये भी है। पहला पढ़ते हैं, समुद्र से उठी क्या भाप बादल बनकर पानी में बदल जाती है। जो भाप होती है तो यहाँ लिख देंगे हम भाप। दूसरा क्या है, पानी की पाइप में लगा मोटर कहीं घरों का पानी खींच लेता है। जो आपने चैप्टर पढ़ा ना कि घरों का पानी खींच लेता है। अगला है, बाढ़ के दौरान कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसमें आएगा सब कुछ, क्योंकि बच्चों बाढ़ जब आती है पानी भर जाता है हर तरफ, तो कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता, सब कुछ थम जाता है। वर्षा रुपयों से कई गुना कीमती है बारिश, क्योंकि बच्चों पैसे देके बारिश नहीं की जाती, वर्षा यानी कि बारिश। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे नीचे दी गई वर्ग पहेली में देश के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले फसलों के त्योहारों के नाम दिए गए हैं।
उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और उनके नाम उनके राज्यों के सामने लिखिए। ये एक आपको टेबल दी गई है, इसमें कुछ त्यौहार दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको असम का त्यौहार और केरल का त्यौहार इसमें ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं चलिए कि असम का त्यौहार कौन सा है। तो बच्चों असम में होता है बीहू, ठीक है ना। देखो बीहू, असम में हो गया बीहू। यहाँ पे भी आप बना सकते हो बीहू। केरल में होता है बच्चों ओनम, आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओनम देखो ये रहा ओनम, इसमें आपको स्पेलिंग भी दे रखी है। तमिलनाडु में होता है बच्चों पोंगल, तमिलनाडु में कौन सा होता है पोंगल, देखो ये रहा पोंगल, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा रखा है चैप्टर में और आपको वैसे पता है तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इला ने जहाँ चाहा वहाँ रहा, कहावत कैसे सच कर दिखाई। बच्चों जो है आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इला का क्या थे कि उसके हाथ जो थे नहीं थे, तो उसने पैरों से बच्चों कशीदाकारी की, ठीक है ना। सिलाई जो होते हैं, कढ़ाई बुनाई, तो उसने अपने पैरों की सहायता से ये सारा काम किया और सफल होकर दिखाया। यानी कि जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता मिल ही जाता है। इस प्रकार इला ने अपने पैरों का प्रयोग करके एक स्किल डेवलप की, एक सीखा काम और उसमें महारत हासिल की, तो उसने जहाँ चाह वहाँ राह कहावत को सच कर दिया। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ तक का। और देखते आगे, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमानुसार लगाकर नीचे दी गई पंक्तियों में लिखिए। और जो 3 वाक्य दे रखे हैं, इनका क्रम कैसा होना चाहिए, जो ये गड़बड़ है। इला के द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी, ठीक है ना बच्चों। उसने पैरों से सब काम करने सीखे, उसका बचपन नाना के यहाँ बीता। तो अब क्या होगा बच्चों, सही, पहले उसका बचपन जो था ये पहले नंबर पे, नाना के यहाँ बीता। उसने पैरों से सब काम करना सीखा, ये दूसरे नंबर पे, और उसके परिधानों की प्रदर्शनी लगी तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम है बच्चों। तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते, पहले वाली में ये वाली लाइन लिखना, दूसरे में ये वाली और तीसरे में ये वाली। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे। नीचे दिए गए गलत कथनों को सही करके पुनः लिखिए। अब देखो ये कथन में कुछ छोटी मोटी गलती होती है, उसे ठीक करके आपको लिखना है। गर्मियों में नलों में पानी आने का निश्चित समय होता है। बच्चों नलों में नहीं, नल में। गर्मियों में नल में पानी आने का निश्चित समय होता है, ठीक है। आज शहरी लोग अन्य चीज़ों के साथ साथ पानी नहीं खरीदते हैं। पानी भी, नहीं की जगह क्या आ जाएगा, पानी भी। आज शहर में रहने वाले लोग अन्य चीज़ों के साथ पानी भी खरीदते हैं, बोतल में जो मिलता है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना, कि पानी फ्री में अवेलेबल था, फ्री में मिलता था। गांव में तो अक्सर आज भी नलके लगे होते हैं, नलकूप, वहाँ पे फ्री में पानी मिलता है। बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को नहीं सताती। तो बच्चों बाढ़ जैसी समस्या तो जहाँ भी आती है वहीं पे सताती है, ठीक है। तो इसे लिख सकते कैसे, मुंबई शहर में बाढ़ जैसी समस्या नहीं होती, नहीं सताती मुंबई को, ठीक है, नहीं होती लिख सकते हैं। तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडार में नहीं मिलता। बच्चों जो तालाब होते हैं वो और झील होते हैं उनका भंडार में मिलता है, तो ये नहीं हटा देना है, ठीक है ना। इसमें भी नहीं हटा देना है। मुंबई को भी सताती है और इसमें भी पानी मिलता है, तो इसे हमने सही कर दिया। इसमें नहीं आएगा, उसमें भी नहीं आएगा। बाकी पूरा वाक्य आप ऐसे ही नीचे लिख देना। और बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके अपने परिचित नदी के बारे में कम से कम 5 वाक्य लिखिए। धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी, ठीक है ना। तो आपको इनका प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिख लेना है। आपने एक पढ़ाई होगा इसमें बच्चों, क्या है, नदी में बालू होती है, ठीक है ना। बरसात में नदी का बहाव तेज हो जाता है।
इस प्रकार बच्चों आप कुछ भी कर सकते हैं। पानी बारिश से कीचड़ हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। नदी के किनारे नाव खड़ी होती है, बहुत सारे वाक्य, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको समझ में आई तो आप इस वीडियो को क्या है ना अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा उन्हें भी पेपर की तैयारी उनकी भी अच्छी हो जाएगी। और बच्चों इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट। इसी तरह प्रकार आप तैयारी करते रहिए और हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियो लाते जाएंगे, जिन्हें देख के आपके पेपर आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।